ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में सैलाब की सूरत हाल पर वज़ीर आला M.K. स्टैलिन से बात की है। ये इत्तला सरकारी ज़राए ने दी। ज़राए ने मंगल को बताया कि नरेंद्र मोदी ने स्टैलिन को सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए मरकज़ की तरफ से हर मुमकिन मदद और ताउन का यकीन दिलाया है। अडानी ग्रुप की मुबैना बेज़ाब्तगियों संभल और मणिपुर की सूरत हाल की वजह से पैदा होने वाली हंगामा आराई जैसे उमूर पर कायदा 267 के तहत बहस की मांग के ताल्लुक से मंगल को राज्यसभा में अपोजिशन और हुक्मरान पार्टी के दरमियान तातुल दूर हो गया और चेयरमैन ने अरकान को उनमें से कुछ उमूर पर वक्फे सिफर के दौरान अपनी बात रखने की इजाजत दे दी, जिससे सरमा इजलास के 5 दिनों के बाद पहली बार ऐवान की कार्रवाई हमवार तरीके से चली। अपोजिशन अरकान के इन उमूर पर बहस के मुतालबे पर डटे रहने की वजह से इजलास के पहले 5 रोज हंगामे के बायस कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी, जिसकी वजह से ऐवान में कानून साजी का काम नहीं हो सका। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने जरूरी दस्तावेजात ऐवान की मेज पर रखने के बाद कानून साजी का काम शुरू करते हुए कहा कि उन्हें ज़ाबिता 267 के तहत तहरीक इल्तिवा के 42 नोटिस मौसूल हुए हैं। समाजवादी पार्टी एसपी के सदर और लोकसभा के रुकन अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और इससे वाबस्ता तंजीमों को संभल में हुए हालिया पुरतशद्दुद वाक़े के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के इस कस्बे में मनसूबाबंद तरीके पर भाईचारे को गोली मारी गई। लोकसभा में वक्फे सिफर के दौरान यादव ने संभल में एक मुतनाज़ इबादतगाह पर हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात और पुलिस फायरिंग के वाक़े का मामला उठाया और कहा वहां सोचे समझे मंसूबे के तहत भाईचारे को गोली मारी गई है। बीजेपी और इसकी इत्तेहादी तंजीमों ने शुरू से ही वहां कौमी हम आहंगी को बिगाड़ने का काम किया है। यादव ने कहा कि अदालत के हुक्म पर संभल में वाक़ई शाही मस्जिद का सर्वे मुकम्मल किया गया था, जिसमें मस्जिद से वाबस्ता लोगों ने मुकम्मल ताउन किया था, लेकिन 23 नवंबर को दोबारा सर्वे किया गया, जिसके दौरान 5 लोगों की मौत हो गई। देही तरक्की के मरकजी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने मंगल को लोकसभा में कहा कि मनरेगा फंड्स का मकसद एक खास मकसद को पूरा करना है और अगर इस रकम को किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता तो इसे रोका जा सकता है। वक्फे सवालात के दौरान एक ज़िमनी सवाल के जवाब में चौहान ने कहा कि मनरेगा फंड्स का मकसद एक खास मकसद को पूरा करना है। अगर इस रकम को किसी खास मकसद की तकमील के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता तो इसे रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल में बड़े बड़े कामों को छोटा करके कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत नाअहल अफराद को अहल बनाया गया है और उनकी तस्दीक कर दी गई है। कुछ देही तरक्याती स्कीमों के नाम बदले गए हैं। वहां पीएमओ इस योजना का नाम बदलकर अपने नाम करने का जुर्म किया है। ये रकम गलत इस्तेमाल के लिए नहीं है, जो गड़बड़ की गई है वो सही पाई गई हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से इंडिया ग्रुप के लीडरों की बातचीत के बाद भी अपोजिशन अराकीन ने मंगल को पार्लियामेंट हाउस के बाहर मकर द्वार में जबरदस्त मुजाहरा किया। पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने से ऐन कबल अपोजिशन जमातों के अरकान ने मकर द्वार के बाहर मुजाहरा किया और हुकूमत से कहा कि वो पार्लियामेंट में अवामी मसाइल पर बहस करें और मनमानी तरीके से नहीं बल्कि सबकी रजामंदी से पार्लियामेंट चलाने का काम करें। इससे पहले इंडिया ग्रुप के लीडरों ने मोदी अडानी एक है के बैनर के साथ मुजाहरा किया और बहुत से मेंबरान हाथों में प्ले कार्ड लेकर इसमें शामिल हुए। इस मुजाहरे में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के साथ साथ हाल ही में मुंतखब होने वाली वायनाड की MP प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई अराकीन मौजूद थे। काबिल-ए-अज़म इंडिया ग्रुप के अरकान ने राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में मीटिंग की और पार्लियामेंट में हुकूमत को घेरने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने गैस सानही की 40वीं बरसी के मौके पर गैस सानही के मुतासिरीन को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है कि गैस जैसे हौलनाक सानहा दोबारा कभी ना पेश आए। डॉक्टर यादव ने अपने बयान में कहा है कि जिस रात गैस का सानहा हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के दीगर रियासती ओहदेदारों के साथ दारुल हुकूमत भोपाल में ही थे। अगले दिन मुतासिरा जगह पर गए थे। इस रात की हौलनाकी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा सानहा कभी नहीं देखा। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है कि ऐसा वाकया दोबारा कभी ना हो।
उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत जिस जगह ये वाकया पेश आया इसके बारे में संजीदा और ठोस इक़दाम करने जा रही है। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने तमिलनाडु में समंदरी तूफान की वजह से होने वाले जानी और माली नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए पार्टी के कारकुनों से राहत और बचाव में इंतजामिया की मदद करने की अपील की है। राहुल गांधी ने जारी एक बयान में कहा कि तमिलनाडु में तूफान फेंगल की तबाहकुन खबर इस सानहे के दौरान अपने अजीजों को खोने वालों के तय दिली ताज़ियत। मेरी हमदर्दियां उन लोगों के साथ हैं जिनके घरों और इमलाक को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा, मैं रियासत के तमाम कांग्रेस कारकुनों से दरख्वास्त करता हूं कि वो आगे आएं और जहां भी मुमकिन हो राहत और बचाव की कोशिशों में इंतजामिया की मदद करें। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने माजूर अफराद के आलमी दिन पर तमाम स्टेक होल्डर्स से अपील की है कि वो दिव्यांगजन को बाइख्तियार बनाने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने कहा, आइए माजूर अफराद के आलमी दिन पर एक काबिल रसाई जामे और मसावी माशरे की तामीर के लिए अपने आज़म का इरादा करें। बता दें कि माजूर अफराद का आलमी दिन हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका मकसद माशरे और तरक्की की तमाम सतहों पर उनके हुकूक और बहबूद को फ़रोग देना है। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मंगल को एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, माजूर अफराद के आलमी दिन पर आइए एक काबिल रसाई जामे और मसावी माशरे की तामीर के लिए अपने अज़्म का इरादा करें। अल अयान टूर एंड ट्रैवल्स की जानिब से उमरा ज़ायरीन के लिए तराल कस्बे में एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकर्ररीन ने ज़ायरीन के दरमियान कुछ अहम तरबियत और तजावीज़ शेयर किए। इस मौके पर चेयरमैन अल अयान गुलजार अहमद खान ने कहा है कि वो हमेशा आज़मीन उमरा के लिए खुसूसी खिदमात लेकर आ रहे हैं, जिससे उन्हें आसानी से उमरा अदा करने में मदद मिलती है। उमरा पे आते हैं ताकि इनको जो सफ़र है वो आसान हो जाए, और जो इनका मेन मकसद मेन मोटिव होता है वो होता है उमरा। इनका उमरा अच्छे तरीके से कब हो जाए, सुन्नत के एतबार से कब हो जाए, कैसे हो जाए, उसके लिए हम उलमा किराम को बुलाते हैं जो इनको गाइड करता है और इनको आसाइश हो जाते हैं वो उमरा करने में। उसके बाद जो हमारा सिस्टम होता है, हम चाहते हैं कि हमारी जो ज़ायरीन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी पहुँच जाए ताकि उनको ज़िंदगी की राहत भी मिल जाए और उनका जो सेहत है वो हेल्दी रहे और उनका जो एनर्जी है वो एनर्जी ज्यादा से ज्यादा इबादत में लग जाए। इंशाअल्लाह ताला जो ये काफिला जा रहा है ये 8 दिसंबर 2024 को जा रहा है इंशाअल्लाह। इसराइली फिजाइया ने जनूबी लेबनान में कई बस्तियों पर हमला किया, जिसमें 9 अफराद हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए। लेबनानी वजारत सेहत के हंगामी ऑपरेशन सेंटर के पीर को एक बयान में कहा है कि इब्तिदाई इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हारिस बस्ती पर इजरायली फिजाई हमलों में 5 अफराद हलाक और 2 दीगर जख्मी हो गए। तलूसा बस्ती पर फिजाई हमले में 4 शहरी हलाक और 1 जख्मी हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते इजरायली सिक्योरिटी काबीना ने लेबनान के साथ जंग बंदी के मुआहदे की क़तई अक्सरियत से मंजूरी दे दी है। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि इसराइल किसी भी मुमकिना हमले का जवाब देगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि इसराइल और लेबनानी हुकूमतों ने वाशिंगटन की जंग बंदी की तजवीज़ पर इत्तेफाक किया है, जिसमें 60 दिनों के अंदर लेबनान से इसराइली अफवाज का इनखला शामिल है। अमेरिका ने कहा है कि वो शामी हुकूमत के तय अपनी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं करेगा और मुल्क पर आयद पाबंदियों को ना तो हटाएगा और ना ही उनमें कोई तब्दीली करेगा। अमेरिकी महकमे खारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी पॉलिसी के हवाले से कुछ भी नहीं बदला है। असद एक जालिम डिक्टेटर हैं जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। हमने असद हुकूमत पर जो पाबंदियां लगाई हैं वो मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल हैं, इनमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। शाम 2011 में इस मुल्क में खाना जंगी शुरू होने के बाद से अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और कई ममालिक की पाबंदियों के मातहत हैं। हयात तहरीर अश-शाम दहशतगर्द ग्रोह, जिसे पहले नसरा फ्रंट के नाम से जाना जाता था, और कई दीगर मुसल्लह ग्रोहों ने 29 नवंबर को शामी हुकूमत के खिलाफ शुमाल मगरबी इलाके के शुमाल से हलब और हमा शहरों में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया।
पाकिस्तान में पोलियो वायरस के 3 नए मामलों की तस्दीक के साथ ही इस साल मुल्क भर में पोलियो मामलों की कुल तादाद 59 हो गई है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने यह इत्तला दी है। EOC की जानिब से पीर को जारी करदा पोलियो केसेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ता कबल डेरा इस्माइल खान की तहसील दरजंदा में एक केस सामने आया था, जहां 27 माह का बच्चा पोलियो में मुब्तला पाया गया था। पोलियो के नए केसेस खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान, कराची के जिले केमारी और किशमोर में पाए गए। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल बलूचिस्तान में 26, खैबर पख्तूनख्वा में 16, सिंध में 15 और पंजाब और इस्लामाबाद में एक केस रिपोर्ट हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक यह वायरस 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मुतासर करता है, जिन्हें पोलियो की नाकाफी खुराकें मिली हैं या उनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत कमज़ोर है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। NTR माइक HMDA ग्राउंड्स में प्रजा पालना प्रजा विजया उत्सव प्रोग्राम का इनेकाद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शिरकत करके मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का रखा इफ्तिताह और संग बुनियाद। रविंद्र भारती में आज आलमी यौम माजूरीन का इनेकाद। रियासती वज़ीर सिद्दक़ा, चेयरमैन माजूर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन M वीरैया की शिरकत। केटीआर ने तहरीक तेलंगाना के दौरान शहीद श्रीकांताचारी को पेश किया खिराज अकीदत। कहा, श्रीकांताचारी की खिदमत और उनकी कुर्बानी को तेलंगाना के अवाम कभी फरामोश नहीं करेंगे। कांग्रेस दौरे हुकूमत में फिरका वाराना फसादात के बायस समाजी हम आहंगी मुतासिर। BRS पार्टी सेक्युलरिज्म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद है। तमाम तबक़ात की तरक्की अव्वलीन तरजीह। गंगा पत्री संगम और ईसाई बिरादरी के रहनुमाओं के साथ इजलास से कविता का इजहार ख्याल। 1 लाख झूठे मुकदमात भी दर्ज कर लिए जाएं, मैं खामोश नहीं बैठूंगा। कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों और मुतवातिर इस्तिफसार करने का आज़्म। हुकूमत की इंतकामी सियासत के खिलाफ हरीश राव का शदीद रद्द-ए-अमल। जिले आसिफाबाद के सिरपुर फॉरेस्ट रेंज में शेर के पंजों के निशान। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने मुकामी अफराद को चौकस रहने का दिया मशवरा। अखिलेश यादव ने लोकसभा में वक्फे सिफर के दौरान संभल में हुए हालिया पुरतशद्दुद वाक़े का उठाया मामला। बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कहा, संभल में भाईचारे को मारी गई गोली। वज़ीर आला मोहन यादव ने गैस आने के जाँ बहक होने वालों को पेश किया खिराज अकीदत। कहा, हुकूमत की कोशिश गैस आने है जैसा वाक़या दोबारा कभी पेश न आए। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू।
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.